तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं हम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या सर जी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा? 100% आएगा। 100% क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में। 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निपटारा इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, इसका लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 जाके देखिए और प्रीवियस ईयर से मिलाइए क्वेश्चन को। अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा, तब आप लोग हमको बोलिएगा कि सर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं मिला है। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जुड़ जाइए हमारे लाइव स्ट्रीम में। जल्द ही इस पर सारा सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। अभी आप लोग तत्काल आप लोग फिजिक्स का पढ़िए। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का निपटारा इस वीडियो में पूरा हम करने वाले हैं दोस्तों। इतना लाजवाब तरीका से पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को मात्र मात्र 20 मिनट तक देखिए। इस वीडियो को आपको प्यार ना हो जाएगा फिजिक्स तो बोलिएगा सर जी हमको तो सारा क्वेश्चन ही याद हो गया। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो कि क्या उत्पन्न करता है। एगो मशीन जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है। देखिए एगो ऐसा ही मशीन है, ये एक ऐसा मशीन है जो कि विभव को उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करेगा? करेगा पोटेंशियल को उत्पन्न करेगा। कितना विभव को उत्पन्न करेगा? एगो वांडी ग्राफ जनरेटर जो होता है वो कई लाख विभवांतर को क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या क्या करता है? उत्पन्न करता है कई लाख विभवांतर को। विभवांतर मतलब वोल्टेज होता है, विभव होता है, तो आपको अंतर नहीं समझिएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। याद हो गया है तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओकरो से ज्यादा बहुत ही ईमानदार क्वेश्चन है। ये देखिए बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में उलझाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है हमारे प्यारे दोस्तों, जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संधारित्र जिनकी संधारिता जो है सी है, दो गो संधारित्र है और जेकर धारिता सी है और श्रेणी क्रम में जोड़ल है, तो तुल्य धारिता क्या होगा? बोलेगा दो गो कुरकुरा है और सेम में कुरकुरा है, ओकर कितना कुरकुरे होगा। बस ये तो बोला गया। प्रत्येक की धारिता सीए है, प्रत्येक की धारिता क्या है? सीए है और श्रेणी क्रम में जोड़ल है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप लोग जानते रहे, आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2। C2 हो जाएगा तो 1/C का मान हमको निकालना है जी। क्या निकालना है? तो 2/C यानी C बराबर यहाँ निकालेंगे तो C/2। क्या निकल जाएगा? C/2। कहाँ है बाबू, कहाँ है? ये देखिए C/2। तो याद रखिए प्यारा सा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, देखना तो पड़ेगा ही। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो और समूहन के लिए उच्चतम धारा प्राप्त करना हो तो उन्हें जोड़ना चाहिए। इस समूहन कुछ होता ना है, आपको याद रखना है सिर्फ यही कि वो कौन संधारित्र के क्रम है जेकरा जोड़ला से उच्चतम धारा प्राप्त हो सकता है। कितना धारा? उच्चतम धारिता प्राप्त हो सकता है। तो कौन है वो? हमारा है समांतर क्रम। कौन क्रम? समांतर क्रम। समांतर मतलब होता है सबको एक ही बार में जोड़ देना, एक ही बार में जोड़ देना समांतर क्रम मतलब। श्रेणी मतलब होता है 1/C के रूप में कर देना। बस ये दोनों समझने हैं। क्वेश्चन में कोई दम लद समझे तो प्लस बुद्धा ही भी नहीं करता है। ठीक है, आपको समझना ध्यान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्या पूछ रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अवरक के डाल दिया जाता है। एगो एगो क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है और एकरा बीच अभरक को डाल देते हैं। अभरक को हम क्या किए? डाल दिए। तो एकर धारिता की होगी? धारिता मतलब होता है धारण करे के क्षमता, कितना धारण कर सकता है। जैसे एगो लीटर पानी होता है, कितना लीटर पानी का धारण कर सकता है? एगो लीटर की। अब वही तो 5 लीटर का पानी होगा, अब 5 लीटर का पानी का धारण करेगा। उसी प्रकार से पूछा गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच अभड़क को हम डाल दिए, उसकी धारिता क्या होगा? उसकी धारिता हमारा बढ़ जाएगा। क्या होगा? उसकी धारिता हमारा बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन को। चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करिए बाबू, थोड़ा सा बस थोड़ी सी। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। केकरो वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है ई आर का मान वो केकरा से अधिक रहता है, केकरा से अधिक रहता है, आपको ई बताना है। आपको याद रखना है। देखिए अगर आप लोग हमसे पूछिएगा कि सर जी हवा का कत्ते होता है, हवा का आप लोग पढ़े होंगे कितना होता है, 1 होता है। पानी का कत्ते होता है, पानी का कत्ते होता है, 80 होता है। तो केकरा ज्यादा है, एक से ज्यादा है कि नहीं? एक हो या एक से ज्यादा होना चाहिए परावैद्युत स्थिरांक। समझ में भी आ रहा होगा तो याद रखिएगा। तो एक से ज्यादा हो जाएगा, 0 तो कहियो ना होगा, 0.5 तो आरो ना होगा, और 2 से ज्यादा तो होगा ना। यानी एक से ज्यादा होना चाहिए। जो हमारा परावैद्युत स्थिरांक है एक से ज्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ नहीं, जब संधारित्र के परावैद्युता स्थिरांक माध्यम हो तब हवा का धारिता का होगा, कुछ ना होगा। देखो जब संधारित्र के परावैद्युतांक स्थिरांक है, ठीक है, और माध्यम है हवा। हवा मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी इसके बीच एक रहे, यानी जो हवा का होता है परावैद्युत स्थिरांक होता है 1 होता है। इसकी क्या रखे, के रखे हैं, तो के गुना 1 करेंगे तो कितने हो जाएगा, के गुना 1 करेंगे तो के हो जाएगा, यानी के गुना हो जाएगा। ये एक तरह तुझे क्वेश्चन था कि नहीं था, आप ही बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जल्दी से समझिएगा, ठीक है, जल्दी से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच छड़ को घुसा दे, कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है और ओकरा बीच को छड़ के घुसा दे। छड़ तो आप लोग दूर देखे होंगे, छड़ तो देखे ही होंगे, लंबा होता है चौड़ा होता है, क्या होता है, लंबा होता है। तो उस छड़ को अगर घुसा दे हम संधारित्र के भीतर, तो ओकर जो धारिता होगा वो कौन सी हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, बंद हो जाएगा और कौन सी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चला था नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य से बहुत दूरी आर दूरी पर विभव के समानुपाती होता है। कौन सी विभव के समानुपाती होगा, देखिए देखा दे, थोड़ा सा कुछ ही होता है, हमारा क्या होता है, केपी बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, केपी बटे आर स्क्वायर, तो के समानुपाती आर है, क्या है, समानुपाती आर, 1 बटे आर स्क्वायर, 1 बटे आर स्क्वायर होगा जी, क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव बोला गया जी। वैद्युत द्विध्रुव पूछ रहा है तो क्या होगा, केपी बटे आर स्क्वायर। अगर यही आपसे पूछता, क्या था, दुक्षेत्र पूछता, तो इसका आंसर दूसरा हो जाता, केपी बटे आर क्यू, केपी बटे आर क्यू हो जाता। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि किसी संधारित्र की धारिता का संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। स्थिति ऊर्जा मतलब वह होता है, ठीक है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा मतलब कुछ होता है, स्थिर जन ऊर्जा होता है, उसका ऊर्जा कहा जाता है, कुछ हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर। QV स्क्वायर नहीं मारिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर छुट्टो कट जाएगा, ध्यान से मारिएगा। 1/2 CV स्क्वायर, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है। कोई दो चालक है, ठीक है, कोई दो गो चालक है, ओकरा बीच अगर आवेश को हम बांटेंगे तो कौन सी होगा। इस तरीके की कोई तुच्छ क्वेश्चन है कि नहीं, तुच्छ क्वेश्चन है कि दो चालकों के बीच आवेश को बांटेंगे तो कौन सी होगा, एगो चालक ही है, एगो चालक ही है। अगर इन दोनों के बीच आवेश को हम बांटेंगे तो कौन सी होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा कौन सी होगा, ह्रास होगा, बात खत्म। बस भोज खिलाने जाते हैं तो बांटते हैं किसी को, तब ऊर्जा का लगा, ऊर्जा मतलब होता है काम, ठीक है। तो कुछ ही होगा, ऊर्जा का नाना होगा, और कौन सी होगा, बस कुछ क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बस संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए समान रहती है, जो राशि संधारित्र के समान रहती है वो कौन सी है। क्वेश्चन तुच्छ है, ठीक है, क्वेश्चन समझिए तो बहुत ही तुच्छ क्वेश्चन है, याद हो जाएगा तुरंत। संधारित्र के श्रेणी क्रम यानी श्रेणीकरण संयोजन में कौन राशि जो होता है समान रहता है। श्रेणीक्रम संयोजन पूछा जा रहा है, आप लोग जानते हैं कि श्रेणीक्रम कैसे होता है, इस प्रकार से होता है श्रेणीक्रम, इस प्रकार से होता है श्रेणीक्रम होता है। हमारा जो सी होता है, हमारा भी जो होता है वो सबके लिए क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन सी जो होगा, क्यू जो होगा, वो सबके लिए कौन सी होगा, बराबर होगा। यानी आवेश पूछा गया है, थ्योरी के आवेश जो होगा कौन सी होगा, सबके लिए समान होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन के, एक बार तुच्छ क्वेश्चन आ गया, मनुष्य क्वेश्चन,
क्या पूछा गया है कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक के लिए समान रहती है, समांतर क्रम पूछा गया है कीवर्ड। अब कि क्या बताए, देखिए समांतर क्रम कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर C मान लीजिए, यहाँ पर C2 मान लीजिए, यहाँ पर C3। एक रास जब आवेश निकलेगा, वो बैटरियों जोड़िए दीजिए, ठीक है। बैटरी जोड़ दीजिए, यहाँ से अगर आवेश निकलेगा, ठीक है। मान के चलो का, मान के चलिए आप लोग कि यहाँ से आवेश निकला, ठीक है, यहाँ से आवेश निकला, तो यहाँ जो आवेश निकलता है ये सब के लिए अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ से विभव निकलेगा यानी 20 वोल्ट से जा रहा है, तो सबके लिए समान रहेगा। यानी क्या होगा, हमारा समांतर क्रम में विभवांतर हमारा समान होगा, और श्रेणी क्रम में क्या होगा, आवेश हमारा समान होगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, आपको अगर वीडियो समझ आ रही है तो जल्दी से आपको लाइक कर देना है, ठीक है, जल्दी से करना है। एक भाई बंधु की तरह आप लोग को हम पढ़ाते हैं, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिए भाई लोग, ठीक है। कहाँ जाएं, आपको न पढ़ाएं तो कहाँ जाएं। यदि यदि 1000 बूंदें समान जिनकी धारिता 5 माइक्रोफैरड है मिलकर एक बड़का बूंद बनाता है, तो बड़ी बूंद की धारिता कौन सी है। 1000 है, 1000 बूंद है, और बड़का बूंद बनाता है 5 माइक्रोफैरड। कुछ नहीं करना है, 1000 के एकड़ क्यूब है, ये देखिएगा पहले। 1000 जो है 10 के क्यूब है, अब 5 से गुना कर दा, बस 50। याद रखिएगा, जो पूछा जाएगा ओकर क्यू करना है, और जेकर उतना मिलकर ढांचा बनाएगा ओकर गुना कर देना है, यानी 50। यहाँ कुछ हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बस हो गया। देखिए एक रिएक्शन एक और हम सकलेशन क्वेश्चन में है, हम सकलेशन क्वेश्चन में है, जल्दी बनाइए। कौन सी बताया अभी, एकड़ कौन सी करना है, एकड़ हमको निकालना है, क्यूब के कर है 64 जो है केकर क्यूब है, मनुष्य जो है 4 के क्यूब है, और किरास गुना करना है, जो माइक्रोफैरड देल है 5, यानी कितना हो जाएगा 20, बस 20 हो जाएगा इसका आंसर। MVVI है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो सभी क्वेश्चन याद करना है, याद करना है सब क्वेश्चन को। चलिए देखिए एक और मनुष्य क्वेश्चन आ गया, जा रहे भी यार बोल। दो संयोजन की धारिता C1 C2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो देखिए C1 C2 समांतर क्रम में जोड़ा है, तब तुरंत बताया इसे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C1, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है श्रेणी क्रम की। समांतर क्रम की होता है C बराबर C1 प्लस C2 होता है। कन्या दे ले, ऑप्शन नंबर डी दे ले सर, ऑप्शन नंबर डी दे ले ना बच्चा, तो मारो तथास्तु, मारो मारो उसको, ठीक है। उसको नहीं मानना है, मतलब क्वेश्चन को आंसर मानना है कि C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बाहुबली क्वेश्चन आ गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। धातु का परावैद्युत स्थिरांक कौन सी होता है। धातु पूछते हमरा मारना है इनफिनाइट। हवा पूछते हमरा से तो याद रखिएगा 1 मारना है। अगर पनिया पूछ ले हमरा से तो मारना है 80, याद रखिएगा, ठीक है। 80 यानी पानी यानी 80, हवा यानी 1। अब वही पूछे धातु पूछ दे, चांदी पूछ दे, सोना पूछ दे, कुछ पूछ दे, यानी धातु पूछ दे तो इनफिनाइट यानी अनंत का होता है। एक मतलब होता है अनंत, ठीक है। एक मतलब अनंत नहीं बोलना है, अनंत बोलना है। अनंत मतलब महासंख्य, ठीक है, जरा गिनती ये नहीं करल जाए, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कौन सी देल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये भी लग रहा है शकल से, हाँ ये भी है। देखिए कौन सी देल है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के योग को कौन सी बोलते हैं। देखो एक जगह पर प्लस रहता है, जगह पर प्लस रहता है उसको बोलता है संग्राहक पट्टिका। जगह पर प्लस होता है, जगह पर प्लस रहता हो ओकरा बोलल जाता है संग्राहक पट्टिका। जगह पर माइनस रहे छे, जगह पर माइनस रहे छे ओकरा बोला है संघनक पट्टिका। कौन सी बोलल जाए, संघनक पट्टिका। इस दोनों के योग को यानी प्लस प्लस और माइनस, यानी एगो प्लस और माइनस एगो कौन सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के योग को कौन सी बोलेंगे, 0 हो जाएगा। करेंट कौन सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा करेंट। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि का वोल्ट बाय मीटर है। तो देखिए वोल्ट बाय मीटर, ये तो हम बहुत ही बार याद करवाए। वोल्ट बाय मीटर जो केकर मात्रक है, वोल्ट बाय मीटर जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। केकर मात्रक है, वोल्ट बाय मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ठीक है। अब वोल्ट इंटू मीटर पूछ देगा तो मुंह ठिसवाना नहीं है, ये भी बताते हैं। V इंटू एम जो हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स का, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का। बच्चा जो होता है इसी में थोड़ा हमारा न गड़बड़ा जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर 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 आपसे जो एग्जाम में पूछ ले कि V बाय एम जो होता है केकर मात्रक है, आपको बताना है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, केकर मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अगर V इंटू एम बोलेगा केकर मात्रक है बाबू, तो पूछिए बोलिएगा सर जी हम जानते हैं, हम पढ़ले छिए, ठीक है क्या, हम पढ़ले छिए ऑब्जेक्टिव, तो आपको बोलना है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। बोलना नहीं है मतलब रंगना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, कहाँ भाग जाते हैं क्वेश्चन वहां से। अब बच्चा लोग तरफ रहा है आपको बनाने के लिए, ठीक है।
एक फैराड बराबर कौन सी होता है? एक फैराड, पहले तो वो ध्यान रखना है बच्चा लोग कि फैराड जो होता है केकर मात्रक होता है? फैराड जो होता है संधारित्र के मात्रक, संधारित्र के मात्रक। तो संधारित्र ही हो गया ना जी, संधारित्र ही हो गया हो, संधारित्र हो गया तो आवेश कौन सी दे रहा है यानी कूलाम सी। अब भी सी भी इनवर्स का नहीं बोल सकते हैं, सी भाई भी नहीं बोल सकते हैं, तो यानी सी भी इनवर्स का नहीं दे रहे, ऑप्शन नंबर बी दे रहे, बस हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, ई वीडियो के लास्ट वीडियो है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो ना है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और जल्दी से एक क्वेश्चन आपको देना है। चल ठीक है, जल्दी से दीजिएगा एक आंसर। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता क्या है गुरु जी, वो बता जाओ रे, बता देते हैं। विभव प्रवणता मतलब होता है विभव में परिवर्तन की दर, विभव समय के साथ बदलता है, उसी को क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता बोलते हैं, यानी डीवी बटा डी एक्स, डीवी बटा डी एक्स यानी विभव परिवर्तन की दर। दर मतलब कौन सी होता है? दर मतलब होता है समय, ठीक है, दर मतलब होता है समय। तो विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा? विभव प्रवणता कहलाएगा। बस विभव में परिवर्तन की दर, परिवर्तन हो रहा है लंबाई के अनुसार या कुछ के अनुसार भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा वी बाई एम हो जाएगा, डीवी बटा डी एक्स करने दे रहा है, डीवी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, हमारा जो वीडियो है, हमारा जो 20 क्वेश्चन का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका वो कर्तव्य बनता है, कर्तव्य बनता है, जो हमारे प्यारे बच्चे लोग, जो हमारे प्यारे लड्डुओं, प्यारे रसगुल्लों, प्यारे जलेबियों नहीं देखे हैं वीडियो को, ये वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1, तो जल्दी से जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल पे ये वीडियो देखा जा रहा है वही वीडियो पर जाइए और जल्दी से इस क्वेश्चन को, ये भी हमारा चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन है, उसमें भी लाजवाब तरीके से बताए हैं क्वेश्चन को। तो जल्दी से आप लोग जाइए और इसी वीडियो में भी अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिएगा, तभी टीचर, देखिए एक टीचर क्या होता है, टीचर बाबू लोग कैसे आगे बढ़ता है? टीचर आगे तब बढ़ेगा जब कोई स्टूडेंट उसको हेल्प करेगा। स्टूडेंट के गार्जियन थोड़ा पढ़ने लाएगा हमको जी, आप लोग ना पढ़िएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा तभी तो पढ़ पाइएगा आपसे, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहारी।